ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजान प्रियोसी में। हम लोग की यहां पर चर्चा चल रही थी मद्भक्त के विषय में, अम्बरीश महाराज के विषय में। अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। देखिए, हमारा ये जो 2 श्लोक हैं इनका प्रसंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि भक्ति की बात है, कुछ दृष्टांत भी हैं, तो दृष्टांत देने से ही जो विषय है वो और अधिक स्पष्ट हो जाता है। दृष्टांत का मतलब समझते हैं ना, दृष्ट है अंत जिसका। 2 चीजें होती हैं कथाओं में, एक सिद्धांत होता है और एक दृष्टांत होता है। सिद्धांत का मतलब है प्रिंसिपल, जो बात सिद्ध हो चुकी है उसको बोलते हैं सिद्धांत। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को कैसे समझेंगे कि सच बोलना ही चाहिए, तो इसको एक दृष्ट जो हम लोग देख सकते हैं संसार में, तो ऐसा कौन है जिसने सच बोलकर और अपना कल्याण किया है, तो उसका फिर दृष्टांत दिया जाता है। जैसे हरिश्चंद्र का दृष्टांत दिया जाता है, राजा हरिश्चंद्र का, वो सत्यवादी थे। तो दृष्ट है अंत, मतलब वहां पर उसका अंत हो जाता है, यानी वो सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा में प्रकाशित हुआ है उस भक्त के हृदय में या उस व्यक्ति के हृदय में। तो दृष्ट है अंत जिसका, वो है दृष्टांत। तो इस सिद्धांत और दृष्टांत, इन दोनों को ही जब मिला दिया जाता है तो कथा जो है वो समझ में आने लगती है। बिना दृष्टांत के यदि केवल सिद्धांत कहेंगे तो समझ में नहीं आती है इतनी जल्दी। तो भगवत गीता वास्तव में सिद्धांतिक ग्रंथ है, और भागवत में सिद्धांत के साथ साथ दृष्टांत भी दिए गए हैं, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। पुराणों की यही विशेषता है, पुराणों में दृष्टांत दिए गए हैं उपाख्यान के रूप में, जिससे कि हम समझ पाए उस बात को कि जो प्रिंसिपल है, वो जो सिद्धांत है, वो किसके जीवन में उतरा है और उसका क्या फल हुआ है। तो ये बात है यहां पर। तो हम लोगों ने महाराज अम्बरीश जी के विषय में श्रवण किया था, बद्ध भक्त के एग्जाम्पल के रूप में। उनकी ये इच्छा थी, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रया रति। कह रहे हैं भगवान को जो कुछ भी वो अर्पण करते हैं, वो उनकी इच्छा होती है कामम च दास्य, वो दास्य रस को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का दासत्व चाहते हैं,
न तो काम काम्यया, अपने काम्य कर्मों की, अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहते, सांसारिक विषय की पूर्ति नहीं चाहते अम्बरीश महाराज, बल्कि अपने भोगने के लिए नहीं, केवल भगवान का दास्य प्राप्त करने के लिए। और वो जो दास्य है वो कहां रहता है? यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रति, जो भगवान के आश्रित भक्त हैं उनके अंदर वो दास्य रति रहती है, वो दास्य प्रेम उनके जो भगवान के भक्त हैं आश्रित उनके अंदर रहती है। तो जिस प्रकार से उनके दास्य भक्तों के अंदर वो रति है, वही रति मेरे हृदय के अंदर भी प्रकाशित हो। ये उनका उद्देश्य था अम्बरीश महाराज का, जो अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में, अपने वाणी को भगवान के गुणानुवर्णन में, हाथों को मंदिर मार्जन में, कानों को भगवान की कथा के श्रवण में, नेत्रों को भगवान का श्री विग्रह दर्शन करना, और अंग को अपनी त्वचा को चरण स्पर्श करने में भक्तों का, नासिका को तुलसी की गंध में, और रसना को उनके प्रति जो प्रसाद अर्पित किया गया प्रसाद सेवन में, पैरों को परिक्रमा करने में भगवान के क्षेत्र की, सिर से वंदन करने में भगवान का। इस प्रकार से वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान के लिए नियोजित रखते थे, और इस प्रकार अम्बरीश महाराज की भक्ति सिद्ध होती है। इसीलिए तो अम्बरीश महाराज की भगवान ने रक्षा की थी आकर, उनके सुदर्शन चक्र ने। अम्बरीश महाराज ने कहा तो ना था कि आप मेरे लिए सुदर्शन चक्र भेजो या मुझे रक्षा करो, वो तो हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसा कहते हैं कि अम्बरीश महाराज के राज्य में अम्बरीश महाराज तो केवल भगवान की पूजा करते रहते थे सारे दिन, और जो सुदर्शन चक्र है भगवान का, वही उनका राज्य पाठ संभालता था। ऐसा कहा जाता है अम्बरीश महाराज के विषय में, जो पृथ्वी के एक छत्र सार्वभौम राजा थे। अब इसी संबंध में हमारे परम गुरुदेव ने दूसरा उदाहरण दिया है, हम उसको भी श्रवण करेंगे, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से ही हमें भक्त की महिमा का पता लगता है कि भक्त कैसे होते हैं, और भगवान की भक्त वत्सलता किस प्रकार से हृदय से उमड़ कर बाहर निकलती है अपने भक्तों के प्रति। दूसरा जो उदाहरण दिया गया है वो है बिल्वमंगल ठाकुर का। बताते हैं कि वो दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ, किसी गांव में हुआ था। वेदांत के पंडित थे ये, वेदांत के प्रकांड पंडित। ऐसा होने पर भी एक चिंतामणि नाम की वैश्या थी, उसके ऊपर ये आसक्त हो गए। यही केस बिल्कुल अजामिल का भी था। अजामिल भी बहुत वेदज्ञ ब्राह्मण था, और वो भी एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गया था, और लास्ट में नारायण शब्द का उच्चारण करके उसको फिर तपस्या करने के, भगवान का भजन करने के बाद और वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यह बिल्वमंगल ठाकुर के विषय में बता रहे हैं कि इतने अधिक आसक्त थे वो कि एक बार क्या हुआ, रात का समय था, बहुत बारिश हो रही थी। अब चिंतामणि से मिलना चाहते थे वो, तो उन्होंने किसी बात की कोई चिंता नहीं की और उससे मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में नदी पड़ती थी, अब बाढ़ आई हुई थी नदी में, तो नदी जो है एकदम उफन रही थी। अब नदी के अंदर कैसे पार करें? कोई वहां पर, रात का समय था, कोई नाव भी नहीं थी, कोई नाविक भी नहीं था कि भाई उसको बुलाकर और नदी पार कर लेते। रात के समय कौन होगा? तो वहां पर नदी के अंदर एक कोई शव जा रहा था, कोई डेड बॉडी जा रही थी। उस डेड बॉडी को ही नाव बना के उन्होंने नदी पार की। इतने अधीर थे वो उससे मिलने के लिए। अब जब वहां पर अंधेरा था, जब उसके घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था अंदर से। नेचुरली बंद ही रखते हैं सब दरवाजा, लेकिन उसकी छत से एक रस्सी सी लटकी हुई थी, और वो वास्तव में रस्सी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ा विशाल, जो ऊपर से लटका हुआ था नीचे तक। तो बिल्वमंगल ठाकुर उस सांप को रस्सी समझ के और छत पर चढ़ गए। एक मंजिल ही होगी शायद, ज्यादा मंजिल तो नहीं होंगे। तब छत पर चढ़ गए वो, और वो सोच रहे हैं कि जो मेरी प्रेयसी है उसने मेरे लिए ये रस्सी जो है डाल कर रखी होगी कि रात को मैं आऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर में और लोग भी होंगे तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जब ऊपर चढ़ गए तो वहां पर चढ़ने के बाद उनका थोड़ा पांव फिसला और वो
फिसल के गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए। जब वहां पर जब गिरे तो आवाज हुई, तो चिंतामणि जो थी वो आई अपनी सखियों के साथ, देखा कि अरे ये तो अचेत पड़े हुए हैं। समझ गई वो बात सारी उनको देखते ही कि ये आए हैं यहां पर, और कैसे आए हैं यहां पर समझ गई वो। पूछा उनसे तो बताया उनको, जब होश आ गया, कि रस्सी के सहारे आया मैं जो तुमने अपनी छत से डाल रखी थी। तो उनका मैंने कौन सी रस्सी डाल रखी थी, बताओ तो देखा तो वहां पर एक सांप था। फिर उसने कहा अच्छा इतनी बड़ी जो आपने नदी पार की बाढ़ के अंदर, वो कैसे पार की? बोला तुमने वहां पर नाव भेजी हुई थी मेरे लिए। तो बोले मैंने कौन सी नाव भेजी थी, बताओ तो। देखा तो वहां पर शव था वो। तो इस प्रकार से जब चिंतामणि ने उनको अपने प्रति इतना आसक्त देखा तो उसने उनको खूब फटकार लगाई। उनको कहा कि यदि तुम्हारी इतनी आसक्ति जितनी मुझ में है, इतनी अगर कृष्ण के प्रति होती तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण हो गया होता। और यही बात बिल्कुल तुलसीदास जी की पत्नी ने कही थी। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही प्रसंग है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की पत्नी कहती हैं, जब वो उनसे मिलने के लिए इसी प्रकार से वहां पहुंचे थे, अपने मायके में, अपनी पत्नी के मायके में पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, तो वो उनकी फटकार लगाई थी तुलसीदास जी को। और उन्होंने कहा था, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी हो श्री राम में होत न हो भव भीति। ये जो मेरा शरीर है अस्थि और चर्म का बना हुआ, हड्डी और मांस का, इसमें तुम्हें इतनी प्रीति है। अगर ऐसी प्रीति राम में होती तो तुम्हारा भवसागर का बंधन कट जाता। बस यही बात थी, तुलसीदास जी को चुभ गई। एक ही बात, और वही बात बिल्कुल बिलमंगल ठाकुर के साथ हुई। फटकार खाते ही अपनी उस वैश्या की उनकी आंखें खुल गईं और सीधे वृंदावन की ओर चल दिए। वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा, वहीं से वृंदावन की ओर। क्योंकि पंडित तो थे, हृदय के अंदर उनके जानकारी थी सारी पुराणों की, शास्त्रों की, सब जानते थे कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अब जब वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में प्यास लगी। एक गांव के समीप से जा रहे थे तो एक स्त्री को देखा इन्होंने कुएं पर पानी भरते हुए। ये गए पानी पीने के लिए, पानी पिया, उसने पानी पिलाया और ये उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और वहां उसके जो पति था उसने उनको साधु समझा, उनको सम्मान देते हुए अपने घर के अंदर ले गए। वो उनको बिठाया और बिलमंगल ठाकुर ने उनसे कहा कि आप एक बार मेरे को अपनी पत्नी के दर्शन करा दीजिए। तो बोला ठीक है, होगा, हो सकता है साधु को कुछ कहना होगा मेरी पत्नी से, साधु है क्या क्या फर्क पड़ता है। तो उसे ये तो मालूम नहीं था कि वो इसके पीछे पीछे चलते हुए आए हैं। बिलमंगल ठाकुर के कहने पर के रिक्वेस्ट करने पर जब उनकी पत्नी बाहर आई तो उनकी पत्नी से बिलमंगल ठाकुर ने कहा कि तुम्हारे बालों में जो कांटा लगा हुआ है वो मुझे दो। तो समझ में नहीं आई उसने कि ये क्यों मांग रहा है साधु, कांटे का क्या करेगा मेरे कांटे का। तो उसने दे दिया, सरल सहज स्वभाव, सरलतावश। गांव की स्त्रियां, गांव के लोग जो हैं बड़े सरल स्वभाव होते हैं, कोई बहुत तर्क वितर्क नहीं करते इस प्रकार का। तो उसने कांटा दे दिया। बिलमंगल ठाकुर ने उसी कांटे से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, अपनी आंखों में चुभो दिया, ये कहकर कि देखो ये इन आंखों ने ही मेरे को भ्रष्ट किया है अपने रास्ते से। मैं तो वृंदावन जा रहा था, इसलिए मैं अब इन आंखों को समाप्त कर देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आंख ही नहीं रहेंगी तो ये रूप के ऊपर आसक्त क्या होगा, ये आंखें। तो रूप की जो आसक्ति है ये बड़े बड़े साधुओं को भी भ्रष्ट कर देती है। फिर हम जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या। अविरल रक्त प्रवाह हो रहा है आंखों से, उसी प्रकार वो नेत्रहीन अवस्था में ही वृंदावन की ओर चल दिए। वहां पर देखिए उन्होंने पाश्चाताप किया, उस पाश्चाताप की अग्नि धू धू करके जल रही है हृदय के अंदर।
तो जो उनके हृदय के अंदर पाप था, अनर्थ था, वो सब नष्ट हो गया उस पाप, उस प्रायश्चित की अग्नि में। भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। कुछ देर बाद, चलने के बाद, एक बालक आया उनके पास। उसने पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? तो बिलमंगल जी ने कहा, मैं वृंदावन जा रहा हूं। तो बाबा वो बोलता, ठीक है, मैं भी तो वृंदावन जा रहा हूं, आप मेरी लठिया पकड़ो और मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो इस प्रकार से वो बालक और थोड़ी ही देर में वृंदावन पहुंच गए, एकदम से ही। तो बिलमंगल ठाकुर को लगा कि अरे, तो एकदम से हम वृंदावन आ गए। तो वो कौन थे? वो साक्षात कृष्ण ही थे, जो बालक का रूप धरकर आए थे अपने भक्त को वृंदावन पहुंचाने के लिए। इनकी और भी बहुत लीला है इसी के संबंध में, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। इन्होंने ही एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री कृष्ण करणामृत ग्रंथ। उसके अंदर बहुत सुंदर श्लोक हैं और काव्यात्मक है पूरा पद। भगवान, उसका नाम जो रखा गया है श्री कृष्ण करणामृत, इसलिए रखा है कि उसके अंदर जो लिखा गया है वो कृष्ण के कानों के लिए अमृत के समान है। कृष्ण के कर्ण के लिए वो अमृत है, इसलिए उसका नाम रखा गया श्री कृष्ण करणामृत। अर्थात कृष्ण उस ग्रंथ को, उन श्लोकों को सुनकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान की जो ग्लोरीज हैं, भगवान का जो रूप का वर्णन है, भगवान की जो स्तुतियां हैं, उसमें उन्होंने की है कृष्ण करणामृत ग्रंथ में। कभी मन होता है कि हम कृष्ण करणामृत ग्रंथ का पाठ करें, जिससे कि हमारे हृदय में कुछ भगवान का जो रूप है, भगवान का जो माधुर्य है, उसका कोई अंश हमारे हृदय में स्फुरित हो। अगर भगवान की प्रेरणा हुई तो कभी करेंगे हम किसी समय। कृष्ण करणामृत ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये ग्रंथ ही महाप्रभु साउथ से लेकर आए थे। महाप्रभु साउथ से 2 चीजें लाए थे। एक तो ब्रह्म संहिता जो है, उसमें 100 चैप्टर्स हैं। उन 100 चैप्टर्स के अंदर जो 5वां चैप्टर है, वो महाप्रभु को जब दक्षिण यात्रा में गए थे तो वहां मिला था वो। तो उसकी वहां से वो हस्तलिखित कॉपी जो थी, उसको उन्होंने डुप्लीकेट कराया और तब यहां पर इधर की तरफ लेकर आए थे। इधर नॉर्थ भारत में वो ग्रंथ नहीं था और वहां भी कहीं किसी विशेष व्यक्ति के पास से ही लेकर आए थे वो कृष्ण करणामृत मंदिर से। और दूसरा, एक तो कृष्ण करणामृत लाए थे और एक ब्रह्म संहिता लाए थे। तो केवल 5वां चैप्टर ही ब्रह्म संहिता का अवेलेबल है और बाकी जो 99 चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, दे आर नॉट अवेलेबल। तो कृष्ण करणामृत ग्रंथ की बड़ी महिमा है। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, सबने इसके ऊपर कुछ ना कुछ टीकाएं लिखी हैं। कृष्णदास गोस्वामी जी की भी टीका है उस पर। तो कभी समय मिलेगा हम लोग करेंगे पाठ उसका। तो ये उदाहरण दिया है भक्त का, मद भक्त। इस तरह के होते हैं भगवान के भक्त, भगवान के लिए ही सब कुछ और कुछ भी नहीं इसके अतिरिक्त। अब आगे हम चर्चा करते हैं मद्याजी। अभी 2 हमारे आइटम्स और हैं। मद्याजी माम नमस्कुरु। मद्याजी का मतलब है तुम मेरा ही पूजन करो, मेरे पूजा करने वाला हो जाओ, तुम मेरा अर्चन करो। भगवान का अर्चन होता है षोडश उपचार से अर्चन होता है भगवान का। यदि भगवान में मन नहीं लगा सकते, भगवान के भक्त नहीं बन सकते, तो उनकी सेवा पूजा करो। मंदिर में श्री विग्रह है, उसका आप अर्चन करो विधि विधान पूर्वक, अथवा मानसिक पूजा करो। भगवान का श्रृंगार करो, उनका आरती करो, उनको भोग लगाओ, जो कुछ भी करो भगवान की सेवा के लिए करो। तो परम गुरुदेव अपने ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं, वो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। तो हम लोग यहां पर उसकी चर्चा करते हैं कि क्या है उनका अपना अनुभव। मथुरा शहर की घटना है ये। तो अर्चन की निष्ठा भी कोई साधारण निष्ठा नहीं है। ये मद भक्त भव, इससे तो थोड़ी निम्न स्तर की है, लेकिन कोई साधारण नहीं है। घटना ऐसे है कि जैसे मथुरा में एक बाबा रहा करते थे जो शालिग्राम शिला का पूजन करते थे, अर्चन करते थे। शालिग्राम भगवान होते हैं ना,
उनका अर्चन किया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, फिर श्रृंगार कराया जाता है, फिर भोग लगाया जाता है। उनको बड़ी निष्ठा से करते थे। उनको अर्चन के सारे अंगों का ज्ञान नहीं था, विधि विधान का, लेकिन जो कुछ भी करते थे बहुत निष्ठा से करते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके यमुना जी के जल से ही मैं शालिग्राम जी का अर्चन करूंगा। तो एक बार की बात है, माघ महीने में अमावस्या, घनघोर अंधेरा, रात भर वर्षा थी और हवा चलती ही है। आकाश में तारे थे नहीं, पता लग नहीं पाया कि क्या समय हुआ है रात का। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर यमुना के लिए चल पड़े और यमुना जी का बिल्कुल ठंडा पानी, माघ का महीना बिल्कुल ठंडा होता है, वो सबसे ठंडा महीना है जनवरी के अराउंड। तो ठंड के मारे बुरा हाल था, लेकिन फिर भी उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और ठाकुर जी के लिए जल उसमें से ले लिया। अब जब वो वापस आ रहे थे तो अंधकार, वर्षा और शरीर भी अस्वस्थ था, तो अत्यंत कठिनाई हो रही थी उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस प्रकार से अपने घर जाके और ठाकुर की सेवा कर पाऊंगा। ऐसी कंडीशन में क्या मैं पहुंच भी पाऊंगा ठीक समय तक, ये उनको मन में बार बार हो रहा था, क्योंकि उत्कंठा होती है। एक समय होता है ना ठाकुर जी की सेवा का, तो जब सेवा का समय आता है पास में और हम किसी कारणवश कहीं किसी काम में उलझ जाते हैं तो मन बड़ा उत्कंठित होता है कि कैसे होगा कैसे होगा। तभी उन्होंने सामने देखा कि लालटेन लेके कोई आ रहा है। निकट गए तो देखा एक बच्चा है, बालक है एक, और उसके सिर के ऊपर कंबल था एक। तो जब बालक पास आया तो उसने पूछा, बाबा कहां जाएंगे आप? तो उन्होंने अपना बताया कि भाई ये मेरे को वहां पर जाना है, अपने घर जाना है। तो बालक ने बोला ठीक है आप मेरे साथ चलो, मैं भी आप उधर ही जा रहा हूं। और वो बालक के साथ चलने लगे। एक्चुअली उनको तो अंधेरा था ना, तो रास्ता ही नहीं सूझ रहा था ठीक प्रकार से कि किधर जाना है। तो वो बालक जो है उनका मार्गदर्शक बन के आ गया अंधेरे के अंदर लालटेन लेकर। तो घर पहुंच गए, पता ही नहीं लगा उनको कब घर पहुंच गए। जब वे घर की ओर मुड़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि चलो अब बालक का नाम तो पूछ लूं, क्या नाम है इसका, कहां रहता है। लेकिन देखा दूर दूर तक भी बालक का कोई पता नहीं था। वहीं पर जड़ की तरह से खड़े हो गए। वो सोचने लगे कि देखो मेरी निष्ठा भगवान का, शालिग्राम जी का अर्चन करने के लिए मेरी निष्ठा को देखकर वही कृष्ण जो छलिया है, सबको छलता है, आज मुझे भी छलकर चला गया। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो साक्षात कृष्ण थे। तो ये परम गुरुदेव बता रहे हैं अपने ग्रंथ में कि उनकी मथुरा की घटना है, ये अभी कुछ समय पहले की घटना है। अब अंतिम उपाय जो भगवान कह रहे हैं, माम नमस्कुरु, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और पालनीय है, क्योंकि भगवान को नमस्कार तो कर ही सकते हैं हम। ना तो भक्त बन सकते हैं, ना अपना मन दे सकते हैं भगवान को, ना भगवान की अर्चना करने के लिए हमारे पास इतनी निष्ठा है। निष्ठा भी तो नहीं है ना, नियम पूर्वक इतने नियम का पालन कि कठोर ठंड के अंदर, इतनी कड़कती हुई ठंड के अंदर, बारिश होते हुए, ओले पड़ते हुए यमुना जी में स्नान करके यमुना जी का जल ले जाना। और बूढ़े व्यक्ति थे। तो क्या करो, भगवान कह रहे हैं माम नमस्कुरु, इतना तो करो। सीधा सा अर्थ है इसका, बिल्कुल भगवान को साष्टांग प्रणाम करना। भगवान के सामने झुकना भी एक साधन है, एक कृतज्ञता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर भी अकड़े खड़े रहते हैं। बड़ी हंसी आती है उनको देखकर कि क्या कर रहे हैं ये लोग, मंदिर में आए हैं या कहीं किसी दुकान पर आए हैं। अकड़े हुए खड़े रहते हैं, तने हुए बिल्कुल एकदम, चेहरे पे देखो पूरा। बड़ा हंसी भी आती है और उन पर दया भी आती है। भगवान को प्रणाम करने से क्या, किसी को भी प्रणाम करने से बड़ापन कम नहीं होता है। भगवान के तो छोड़िए, भगवान तो परम वस्तु हैं, वहां तो भगवान को प्रणाम करना तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। बहुत बड़ा हमारा बड़प्पन और निखरता है भगवान को प्रणाम करने से। और प्रणाम जो है केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए,
भाग दौड़ वाला प्रणाम जो हम करते हैं। मंदिर में आएंगे, जल्दी से दंडवत प्रणाम करेंगे और भाग लेंगे। गर्दन उठा के भगवान की ओर एक निगाह भी तो नहीं देखेंगे। और भगवान कहेंगे, भाई तू इतनी तेजी से आया, तूने मुझे देखा तक नहीं, मुझे प्रणाम करके भाग गया। मैं तुझे देखना चाहता था, कम से कम तू गर्दन मेरे को झुका अपनी तरफ, मेरी तरफ कर देता तो मैं तो तुझे देख लेता। तू तो मुझे देखने नहीं आया, ये मुझे पता है, प्रणाम करके भाग लिया, लेकिन मैं तो तेरे दर्शन कर लेता। बताओ तो। भगवान कहते हैं, मैं तो तेरे दर्शन कर लेता। तो ऐसी औपचारिकता निभाते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं हम लोग। परिक्रमा जब चलती है, ब्रजमंडल परिक्रमा या इधर उधर, तो बस जल्दी से अपना माथा टेका, भागे आगे। एक नजर उठा के भी नहीं देखते भगवान को। ऐसे काम नहीं होगा, ये प्रणाम नहीं है। कहां स्वीकार करेंगे भगवान इसको। पूरी श्रद्धा के साथ अपने अहंकार का समर्पण करते हुए। नमस्कार का मतलब ही है ना, न मौ, मैं नहीं हूं, आप ही हो। अब मेरा और मैं कुछ नहीं रहा। बड़ा मीनिंगफुल है नमस्कार। नमस्ते, हम आपके प्रति नम होते हैं। ते माने आपके प्रति, नमः ते, तो जो विसर्ग है नमः का वो आधा से बन गया है। इस प्रकार से नमस्ते बना है शब्द। और नम का अर्थ क्या होता है? नम्रता से बना है नम, नम्रता। जब मैं नहीं है तभी नौ मैं नहीं हूं, अब आप ही हैं। स्कंद पुराण में नमस्कार का फल बताया है। शाठ्येऽपि नमस्कारम कुरुवतः शांगधन्वैने शतजन्मार्जितं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। शाठ्येऽपि नमस्कारम, यदि कोई शठता पूर्वक भी नमस्कार करता है। शठता का मतलब जानते हैं ना? शठ बिल्कुल नंबर 2 का आदमी होता है, आडंबर। वो भी यदि शांग धनवा श्री विष्णु को प्रणाम करे, भगवान जो है उनके धनुष का नाम है शांग, शांग धनवी, तो उनको अगर प्रणाम करे तो वो भी उसके 100 जन्मों के, शत जन्मार्जितम, 100 जन्मों से जो संचित पाप हैं उसको उसी क्षण नष्ट कर देते हैं। 100 जन्मों के पाप ही करते हैं, ज्यादा नहीं। और हम समझ सकते हैं हमारे कितने जन्म हुए हैं। अनंत अनंत जन्म हैं, उसमें 100 जन्मों से क्या होगा? अगर हम रोज भी प्रणाम करते रहें तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप सोच लीजिए, हमें लग तो रहा है कि 100 जन्म बहुत होते हैं, 100 जन्मों के पाप कट गए तो चलो हम लोग शुद्ध हो गए। कुछ नहीं हुए। अनंत में से 100 को निकाल दीजिए तो क्या बचा? अनंत में से 100 को निकाल दीजिए तो क्या बचा? अनंत ही तो बचा। शत जन्मार्जितम पापम। तो ये है शठता पूर्वक। अब हम कोई शठता पूर्वक थोड़ा ना करेंगे भगवान को प्रणाम। तो क्या कह रहे हैं? सकृत प्रणामी कृष्णस्य मातु स्तन्यम पिबेन नहीं। जो कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करता है, सकृत, यहां पर ठीक है, एक बार जो प्रणाम करता है उसको पुनः माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो 10 अश्वमेध यज्ञ करता है, 10 अश्वमेध, उसको भी जन्म ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का क्या होगा? फल जाते जाते स्वर्ग होगा, तो स्वर्ग से तो वापस आने ही पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण को प्रणाम करते हैं वे पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते। तो हम लोग इस प्रणाम की महिमा को, नमस्कार की महिमा को ही आगे एक बार और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।